हर हर महादेव। ओम काली। ओम नमो आदेश गुरु जी को। तो सभी साधक गण और सभी साधिकाएं, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि यह आपके साथ आपके जीवन में आपके निरंतर जो दिनचर्या है उसमें कभी न कभी आपके साथ यह घटना होती ही रहती है। और यह घटना एक पर्सन के रूप में हमारे सामने आई है। यह पर्सन हमें भेजा है कानपुर से सुजाता मिश्रा जी ने। उन्होंने लिखा है कि गुरुदेव, मेरा जो घर का पूजा का मंदिर है, जहाँ मैं पूजा करती हूँ, अपने भगवान का स्मरण करती हूँ, वहाँ पर बार बार आग लग जाती है। कभी मेरा माला जल जाती है, कभी मेरा आसन जल जाता है, कभी देवी की मूर्ति के नीचे जो आसन बिछाता है लाल कपड़ा उसमें आग लग जाती है। कभी तस्वीर जो होती है, भगवान की मूर्ति होती है जो प्रतीक के रूप में रख लेते हैं हम अपने मंदिर में, उन मूर्तियों में आग लग जाती है। तो इसका कारण क्या है, कृपा बताने का कष्ट करें। तो सुजाता बेटा, पूजा के यदि मंदिर में आपके आग लगती है और आप जैसा बता रही हैं कि बार बार आग लगती है, एक दो बार लगे तो लापरवाही भी हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसा आप बता रही हैं कि बार बार आग लगती है तो उसका कुछ विशेष कारण होता है। यह विशेष कारण आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पहले मैं एक आम साधक या एक आम साधिका जो अपनी साधना में लगी हुई है उनके लिए मैं नॉर्मल बता देता हूं कि इसका कारण क्या है और इससे कैसे आप यह कार्य हो जाने के बाद आपको करना क्या चाहिए। तो एक आम भाषा में एक आम नॉर्मल आदमी के जीवन में जब वह अपने घर में पूजा पाठ आदि करता है, वह चाहता है कि मेरे घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, मेरे ऊपर भगवान की कृपा रहे, आशीर्वाद रहे, इसलिए वह भगवान की पूजा करता है। कुछ लोग डर में भगवान की पूजा करते हैं, भय में करते हैं, किसी चीज से बचने के लिए, ज़्यादातर तो मृत्यु से बचने के लिए, तंत्र मंत्र से बचने के लिए, दरिद्रता गरीबी से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए वह भगवान के शरण में जाते हैं और अपने घर में मूर्ति रख के भगवान की वहाँ पूजा करने लग जाते हैं। अब मूर्ति रख दी वह तो ठीक, लेकिन वह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा उसकी करवाई है या फिर खाली आपने कागज रख दिया है, कोई तस्वीर रख दी है, तो उस चीज का जो प्रभाव होता है वह अलग होता है और जो पुराण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसका प्रभाव अलग होता है, वह एक अलग विषय है। आज हम बात करेंगे कि मूर्ति या पूजा स्थल पर आग क्यों लग जाती है। तो इसके मोटे मोटे 3 कारण हैं जो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। पहला कारण जो होता है वह होता है लापरवाही के कारण। लापरवाही कौन सी? लापरवाही, आप अनेक प्रकार की लापरवाही करते हैं। जैसे कि मंदिर आप फॉर्मेलिटी के लिए आपने सजा दिया है, 2 बत्ती आप लगा देते हैं, लेकिन पूर्ण मन से आप भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं, पूर्ण मन से आप उनकी पूजा नहीं करते हैं। खाली किसी भय में या किसी लालच में आपने पूजा शुरू कर दी है कि हनुमान जी मैं आपकी पूजा करूंगा, बेटे को नौकरी मिल जाए या फिर मुझे नौकरी मिल जाए, या आप परीक्षा में सफल हो जाएं, या फिर धन बहुत सारा मिल जाए, आपको पैसा संपत्ति मिल जाए, कोई सट्टे का नंबर मिल जाए, कोई लॉटरी लग जाए, आपकी सुंदर सी स्त्री मिल जाए, आपको कहीं प्रेम हो जाए आपका, या शादी हो जाए, शादी हो गई है तो कहते हैं कि संतान हो जाए। इस तरह की मांगों के साथ यदि आप पूजा करते हैं तो मैं इसे भक्ति नहीं मानता हूँ, मैं इसे एक सौदा मानता हूँ, एक व्यापार मानता हूँ जो आप कर रहे होते हैं। तो आप मंदिर को फॉर्मेलिटी में सजा दिया है, मूर्ति रख दी है, दीपक जला रहे हैं, लेकिन आप ठीक उद्देश्य से, ठीक मन से, ठीक लगन से आप यह काम नहीं कर रहे हैं। इसे मैं लापरवाही की श्रेणी में रखता हूँ। जैसे समय पर आप मंदिर की सफाई नहीं करते हैं, बार बार सफाई नहीं करते हैं, जहाँ एक बार मूर्ति रख दी, साल 2 साल 3 साल हो गए लेकिन आपने कभी सफाई नहीं की है,
वहाँ पर कचरा फैला पड़ा है। और कचरा किस प्रकार का फैलाते हैं आप, जैसे सूखे हुए फूल, आप फूल चढ़ा देते हैं, वो वही सूख जाते हैं, आप उठाते नहीं हैं। आपकी अगरबत्ती और धूप के जो खाली पैकेट होते हैं उनको आप हटाते नहीं हैं, उनको भी वही सजा के रख लेते हैं। अखबार के टुकड़े, इस तरह की चीजें आप अपने मंदिर में लगाए रखते हैं, उनको हटाते नहीं हैं। समय पर मूर्तियों की सफाई नहीं करते, उनके नीचे से धूल मिट्टी कचरा साफ नहीं करते, आसन को उठा के धोते नहीं हैं, मूर्तियों की जो है सफाई नहीं करते हैं। इस तरह की चीज़ों को मैं लापरवाही की श्रेणी में लाता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर में बैठते हैं, वह 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी पूजा करते हैं तो वह थोड़ा बहुत त्याग नहीं कर सकते हैं। और त्याग किस चीज़ का, शरीर के सुख का। शरीर का सुख क्या होता है, जैसे आप पूजा कर रहे हैं और आपको पसीने आ गए, आप तुरंत फैन चलाओगे, पंखा चलाओगे। कई लोग तो कूलर लगा के पूजा करते हैं। यदि पूजा के मंदिर में दीपक आपका अखंड जलता है या बिना अखंड जलता है और आप पंखा चला के रखते हैं, यह भी आग लगने के बाद आग को सपोर्ट करता है, आग को हवा देता है, जिससे कि आपका पूरा सिस्टम जल जाता है वहां पर। यह लापरवाही के कारण होता है। ऐसा यदि आपके साथ होता है तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, लापरवाही या खाली मूर्खता है। आप थोड़ा बहुत ध्यान से अपने जीवन को अपने चलाएंगे, साफ सफाई रखेंगे, समय पर बार बार उसके चेकिंग करेंगे, कोई सूखी चीज़, कोई फालतू की चीज़, कोई पुराना भोग वह तो नहीं रखा है तो आप हटाते रहे। हफ्ते में 10 दिन में एक दिन चुन लीजिए, जैसे सोमवार का ही चुन लिया, सोमवार को सफाई कीजिए हर हफ्ता अपना मंदिर को, मूर्तियों को उठाइए, उनके नीचे से कचरा पचरा निकालिए, धूप बत्ती की जो पैकेट हैं आपके खाली उनको ज़्यादा वहाँ मत सजाइए, सब चीज़ों को साफ रखिए, खाली आप अपनी मूर्तियाँ रखिए, आसन रखिए और अपना दीपक जलाइए। ऐसा आप कर सकते हैं। अब दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण होता है नकारात्मकता का कारण। देखिए, लापरवाही आपसे संबंधित है, आपके कार्यक्रम से संबंधित है, आपके कर्मों से संबंधित है, आप अपने हाथों से ही लापरवाही करते हैं। नकारात्मकता दूसरा कारण होता है, यह इसमें आपका रोल नहीं होता है, इसमें बाहर की चीजें इफेक्ट करती हैं आपके सिस्टम को, तो यह नकारात्मकता के कारण हो जाता है। और नकारात्मकता कैसी हो सकती है, देखिए यह नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, यह मैली कुचैली, कोई मसान, कोई मुस्लिम तंत्र, शमशान का जादू, इस तरह की चीज़ों को मैं इस श्रेणी में रखता हूँ जो कि आपके मंदिर से जलने से संबंधित हो सकती हैं। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको डराने का प्रयास करना। यदि आप साधना कर रहे हैं तो आपकी साधना को भंग करने का प्रयास करना। इस तरह से वह आपको पीड़ित करते हैं। अब कोई मैली कुचैली शक्ति आपके घर में घुस गई है और घर में घुसकर उत्पात मचा रही है, आपके शुद्ध देवी देवता वहां से चले जा चुके हैं क्योंकि इसने आते ही गंदगी फैला दी, मलमूत्र के छिट्टे लगा दिए, थोड़ा मांस मदिरा फेंक दिया आपके मंदिर में और आपके देवता तो चले जाते हैं। अब इस पर राज हो जाता है मैली कुचैली शक्तियों का आपके मंदिर पे। आप दीपक जलाते हैं, भोग देते हैं, जप करते हैं, जो भी कुछ करते हैं उसकी सारी ऊर्जा को वह प्रेत, वह मसान खाने लगता है और खा खा के पहलवान होता चला जाता है, आपको पीड़ित करता है। मंदिर में यदि आग लग जाए, मूर्ति का आसन भी जल जाए, माला जल जाए, आपकी मूर्तियां जल जाएं, तो इसमें कुल देवी और पितरों की नाराजगी भी हो सकती है। यदि आपके कुल देवी पितर नाराज हैं तो वह आपको एक संकेत देते हैं कि तुम्हारी पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको बंद करो और तरीके से काम करो। कुल देवी पितर के बंधन में होने से भी आपके मंदिर में आग लग जाती है। यह संकेत होता है आपकी कुल देवी की तरफ से, आपके पितरों की तरफ से, कि आपको अब कुछ करना चाहिए, हाथ पर हाथ धर के बैठा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई तंत्र आपके ऊपर होने वाला है या हो चुका है, या तंत्र की ऊर्जाएं हैं जो आपको बर्बाद करना चाहती है। तो यह संकेत आपको मिल जाता है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो अनेक दीपक जलाते हैं एक ही मंदिर में,
यह कुलदेवी के नाम का दीपक जलाएंगे, पितरों के नाम का जलाएंगे, अपना इष्ट होंगे हनुमान जी का जलाएंगे, श्याम जी का जलाएंगे, फिर शिव का जलाएंगे, कोई माता का जलाएंगे, कोई अपने कुल देवता का जलाएंगे, कोई किसी पीर का जलाएंगे। इस तरह से कई दीपक जलाने पर ऊर्जाओं में टकराव हो जाता है। किसी भी देवता को प्रॉपर ये नहीं होता कि आप उसके लिए कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी बनती है आपकी सुरक्षा करना। ऐसे गलतफहमी हो जाती है। आप इतने दीपक और अगरबत्ती जलाते हैं अलग अलग सबकी, तो फिर यह आपकी मूर्खता मैं कहूँगा। घर में केवल एक दीपक जलना चाहिए, वह आपकी कुलदेवी के नाम से जलता है। पूजा आप किसी की भी कीजिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी कुल देवी ही आपके घर की मुख्य शक्ति होती है, मुख्य देवता होती हैं। उनका ही स्टेज सजेगा, उनका ही मंच सजेगा। और किसी भी देवी देवता को आपको बुलाना है उस मंच पे तो उनके लिए कुर्सी लगा दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मुख्य जो वक्ता होंगे, जो मंच का संचालन करेंगे, वो आपकी कुल देवी होती है। इसलिए अनेक दीपक मत जलाइए, एक दीपक जलाइए, धूप बत्ती करिए अपनी सिंपल सिंपल। तो यह होता है। अब तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण होता है बेटा अशुद्धि के कारण। न तो बाहर की एनर्जी आपको पीड़ित कर रही है, नेगेटिविटी, न ही आप लापरवाही कर रहे हैं। तो तीसरा कारण जो है अशुद्धि होता है। और अशुद्धि में क्या क्या होता है? जैसे कि मासिक धर्म में स्त्री है कोई, वह मंदिर में चले जाए, वहाँ छू ले किसी चीज को, मंथली पीरियड चल रहा है, माहवारी चल रही है, तो वह आपके मंदिर को जो है दूषित हो जाता है, जिससे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति शमशान से आता है, मान लीजिए वह किसी की मरगत में गया था, अर्थी के साथ गया था, चिता जलाने के लिए गया था, और वह आने के बाद बगैर स्नान किए आपके मंदिर में घुस जाए, चाहे वह आपका फैमिली मेंबर हो, कोई मित्र हो। क्योंकि यदि कोई बाहर से व्यक्ति आया है, आपका मित्र आया, तो आपको थोड़ा ना पता होता है यह कहाँ से आया है। यह किसी शमशान से आया है, किसी चौगान से आया है, किसी दूषित जगह से आया है, किसी शराब के ठेके से आया है, किसी वेश्यालय से आया है, तो आपको थोड़ा ना पता होता है। और आजकल के छोटे छोटे घरों में मंदिर भी वही होता है, बैठक भी वही होती है। कई जगह तो मैंने देखा है किचन भी उसी में है, उसी में मंदिर है, उसी में आपका सोने का बेड लगा है। वहाँ आप स्त्री के साथ अपना दिनचर्या भी चलाते हैं, पति धर्म का व्रत का इस्तेमाल करते, संभोग करते हैं, वहीं आपका मंदिर है। तो ये अशुद्धि हो जाती है। अब सूतक पातक का कोई व्यक्ति है, वह आपके आ गया, आपको पता नहीं था। इसके अलावा एक अन्य कारण होता है, कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं कि उनको कोई मिल गया, मान लीजिए कोई बाबा मिल गया और उसने उन्हें कोई छोटी मोटी मूर्ति दे दी, कोई रुद्राक्ष दे दिया, कोई माला दे दी, कोई ऐसी चीज पकड़ा दी कि लो इसको अपने मंदिर में रख लेना, बरकत होगी, लाभ होगा तुम्हें, इसको रख लो आप। कोई सिंदूर दे देता है, कोई कुमकुम दे देता है। इस तरह की चीजें आप लाकर अपने मंदिर में रख देते हैं। आपको पता नहीं होता है कि वह सामने वाला जिससे आपने लिया है वह कोई रियल साधु है या कोई पाखंडी है, या कोई आपका ही शत्रु ने भेजा है उसको तंत्र करके उस चीज में, और उसको लाकर आपने रख दिया कहाँ? अपने मंदिर में। कुछ लोग दुकान के गल्ले में डाल लेते हैं ऐसी चीजें, कोई दाना दे गया रुद्राक्ष का, कोई पत्थर दे गया, ऐसा कुछ इस तरह की चीजें। इसके अलावा महामूर्ख जो लोग होते हैं, उनको मान लीजिए कहीं रास्ते में कोई मूर्ति मिल गई, कोई ऐसी चीज मिल गई धर्म से संबंधित, कहीं गए थे नदी पे स्नान करने, गंगा आदि जमुना आदि नदियों पे स्नान करने, वहां से उठा लाए कोई मूर्ति, खंडित मूर्ति उठा लाए, क्योंकि जो ये मूर्ति प्रवाहित की जाती है ये खंडित होती हैं। तो वहां से निकाल लाए कोई शिवलिंग, कोई माता की मूर्ति, किसी और भगवान की मूर्ति जो कि खंडित थी, उसको उठा के लाके मंदिर में रख ले। कहीं कोई चीज पड़ी मिल गई, कोई माला वगैरह, उसको उठा के लाके मंदिर में रख दिया। कोई उसको मिल गया, कोई मूंगा मिल गया, कोई मोती मिल गया, कुछ भी मिल गया पड़ा हुआ, उसको उठा के मंदिर में रख लेना। इससे अशुद्धि फैलती है, ना ही आपको पता होता है कि उस चीज के ऊपर क्या प्रभाव है, नेगेटिविटी है या दुष्प्रभाव है, तो आप लाके मंदिर में रख लेते हो। तो यह होता है आपके साथ। अब इसमें शमशान की शक्ति भी हो सकती है, चौगान की शक्ति भी हो सकती है, आपको थोड़ा ना पता है। तो ऐसे ही
किसी से भी कोई चीज़ लेके अपने मंदिर में मत रखिए, उससे अशुद्धि फैलती है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया, पूजा के समय मंदिर में आग लगने के कारण उसमें आसन जल जाता है, आपका माला जल जाती है, मूर्ति जल जाती है, कुछ भी जल जाता है आपका, उससे संबंधित यह वीडियो है। और अब अंत में मैं आपको बता देता हूँ, यह 2 कैटेगरी में आता है। एक आता है जागृत भाव में आपको दिखाई दे ये चीज़ें, आपके साथ हो जाएगी यह घटना। दूसरा होता है सौपन के माध्यम से, कि सौपन में आपको मूर्ति जलती हुई दिखाई दे, अपने मंदिर में आग लगी दिखाई दे, कहीं धर्म स्थान पर आग लगी दिखाई दे, मूर्तियों का जलता हुआ दृश्य आपको दिखाई दे। यह होता है सौपन। और जागृत में क्या होता है? जागृत में रियलिटी में आपके घर में, आपके मंदिर में, आपकी मूर्तियों में, आपकी माला में, आपके आसन में आग लग जाना, दीपक की वजह से लग जाना, धूप बत्ती अगरबत्ती की वजह से लग जाना, किसी भी तरह लग जाना, यह जागृत में होता है, यानी कि हकीकत में होता है, रियलिटी में होता है, आपकी आंखों के सामने होता है। तो ये 2 कैटेगरी में इसमें बनाता हूँ। तो जागृत में होता है तो उसके क्या मतलब होते हैं? ज़्यादातर केसों में मेरे सामने यह आया है कि जागृत में यदि आपके घर में आग लगती है तो उसमें अधिकतर मकान किराए के होते हैं। जैसे आपने कहीं जॉब करने आप दूसरे शहर गए हैं या अन्य जगह गए हैं, वहाँ पे आपने रेंट का मकान लिया हुआ है और वहाँ पर आप अपना पूजा स्थल आपने उस घर में बनाना ही था, क्योंकि जहाँ रहेंगे वहाँ पूजा स्थल बनेगा। और कुछ लोग मंत्र जप आदि करते रहते हैं, गुरु से मंत्र लेके जप करते हैं या फिर दीक्षा लेके जप करते हैं या कोई साधना करते हैं, किसी देवी देवता को प्रसन्न करने की साधना करते हैं, भूत प्रेत पिशाच जिन चुड़ैल डायन डाकनी शकनी लाकनी, कोई अप्सरा, कोई परी, कोई गंधर्व, कोई यक्ष, इस तरह की साधनाएं करते हैं, बेताल की, ब्रह्म राक्षस की, कोई भी साधना आप करते हैं उस घर में, तो वहाँ के जो कुल देवी देवता होते हैं, उस घर की जो देवीय शक्ति होती है, उस व्यक्ति की देवीय शक्ति होती है, जो मकान मालिक है, वह आपके इस कार्य में विघ्न डालती है। तो इस वजह से भी आग लग जाती है। दूसरे के कुल देवी और पितर जो होते हैं, जिसके घर पे आप रेंट पे रह रहे हैं, वो इस कार्य में बाधा डालते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से इफेक्ट आता है उस घर पर भी। मान लीजिए आप किसी मसान की साधना कर रहे हैं, किसी अप्सरा की साधना कर रहे हैं, किसी चुड़ैल की साधना कर रहे हैं, किसी भूत प्रेत की साधना कर रहे हैं, तो वहाँ के कुल देवी देवता होते हैं, ऐसी शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देते हैं, जिनको आप आमंत्रित कर रहे हैं अपने जाप से, हवन से, तंत्र से, यंत्र से, मंत्र से, किसी भी तरह आमंत्रित कर रहे हैं, तो वह शक्ति तुरंत रास्ता रोक देती है और आपको एक संकेत देती है कि ऐसे काम इस घर में नहीं चलेंगे, ये आपके बाप का घर नहीं है, ये इस व्यक्ति का घर है जिसके हम कुल देवी देवता हैं। तो वह भी आग लगा देती है आपके मंदिर में, मूर्ति में, माला में, आसन में, और बाधा डालती है तरह तरह की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किराए पे मकान में रहते हैं, छोटा सा घर है, 2 कमरे हैं, एक में सोते हैं, एक में किचन भी उसी में है, बेड भी लगा उसी में है, पति पत्नी भी उसी में सो रहे हैं, संभोग भी कर रहे हैं, वहीं उनका किचन है, वहीं पर खाना खाते हैं। ऐसी जगह क्या होता है? ऐसी जगह खाना खाने के बाद झूठा खाना छोड़ देते हैं, चाहे बड़े छोड़े या बच्चे छोड़े। झूठा खाना थाली में छोड़ देना, झूठी सब्जी छोड़ देना, झूठी रोटी छोड़ देना, झूठा पानी, दूध, चाय, कॉफ़ी छोड़ देना, और उन बर्तनों का वहीं रखे रहना, साथ के साथ सफाई न करना, गंद मचा देना। एक तरह से कहने का मतलब ये है, क्योंकि आपको जितनी ज़रूरत हो खाली आपको उतना ही भोजन डालना चाहिए अपनी थाली में। अब डाल लिया ज़्यादा, आधा खाया आधा छोड़ दिया, वह दूषित हो जाता है। और फिर रात रात भर तक, कई तो स्त्रियाँ ऐसी हैं रात रात भर तक बर्तन नहीं साफ करती हैं, वो रखा रहता है वहीं पे, वहीं मंदिर, वहीं झूठे बर्तन, वहीं आपका सोना, वहीं पे आपने अपने नहाए धोए अच्छे बुरे कपड़े टांग रखे हैं, रख रखे हैं। मंदिर में कभी भी आपके शारीरिक कपड़े नहीं टंगते हैं बगैर धुले हो कैसे भी, क्योंकि उसकी शुद्धता अशुद्धता का पता नहीं चलता, क्योंकि मनुष्य का शरीर है, इसमें से पता नहीं कब क्या निकल जाए। मान लीजिए पेशाब निकल गया, 1-2 बूंद पेशाब करते हैं आप, वो कपड़ों पर गिर जाए, किसी का सौपन दोष हो जाए, वीर्य निकल जाए, इस स्त्री का मासिक धर्म का
उस पे लग जाए कपड़े पे, उन्हीं को टांग दिया उसी कमरे में, वही मंदिर, वही कपड़े टंगे हैं उनके अच्छे बुरे। ऐसे में देवता क्या करेंगे, वो अशुद्धि के कारण आग लगा देते हैं। यह होता है जागृत अवस्था में आपके साथ, रियलिटी में होना। किराए के मकान, कुल देवी पितरों का मामला, झूठा किचन में खाना छोड़ देना, मंदिर में छोड़ देना, गलत तरह से अपने कपड़े, पहने हुए कपड़े, बगैर धुले कपड़े टांग देना। आप कर रहे हैं संभोग, कुछ बिछा के अपने बेड पे, उसी कपड़े को वहीं डाल दिया मंदिर में, खुद आके नहा के दूसरे कमरे में सो गए, क्योंकि दूसरे कमरे में बच्चे सोते हैं, कमरे दो ही हैं। बच्चों वाले कमरे में आप कर नहीं सकते हैं कुछ, और साइड वाले में करते हैं, वहाँ मंदिर भी होता है, वही किचन होता है, वहीं पे आपका सब कुछ ड्रामा चलता है। ड्रामा तो क्या कहूँगा मैं, रियलिटी है, ये तो प्रकृति की वरदान है आपके लिए। संभोग तो इसमें कुछ बुरा नहीं, लेकिन स्थान में बुरा है। उसी कमरे में आप करके वो कपड़े भी वहीं फेंक देते हैं, वहीं पे सहवास कर लेते हैं। तो ये चीज़ें अशुद्धि के रूप में फैलती हैं, जिससे आपके मंदिर में आग लगना स्वाभाविक है, रियलिटी है, और ये आपके साथ जरूर होता है। अब हम बात कर लेते हैं सौपन में क्या होता है। सौपन में मान लीजिए आपको मूर्ति के चारों तरफ आग लगी दिखाई दे। यह मूर्ति आपके घर वाली मूर्ति भी हो सकती है, या फिर आप कहीं मंदिर में जाते हैं वह मूर्ति भी दिखाई दे सकती है, या कोई अन्य मूर्ति भी दिखाई दे सकती है। कोई भी मूर्ति दिखाई दे, भगवान की, देवी की है या देवताओं की, किसी की भी, एनीवन, उसके चारों तरफ आग लगी आपको दिखाई दे जाए, आप आग बुझाना चाहते हैं अब, लेकिन होता क्या है आपके साथ, आप आवाज लगाना चाहते हैं कि आग लग गई, लेकिन आपकी आवाज निकलती नहीं है, दम आपका घुटने लगता है। आप चाहते हैं भाग के आग बुझाना, सौपन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आपके हाथ पैर उठते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं, यहाँ तक कि उंगलियां नहीं हिला पाते हैं आप। एक किस्म से दबाव, प्रेशर होता है आपके ऊपर, और आप उठ नहीं पाते। आपको स्वप्न में दिखता रहता है कि मूर्तियों के चारों तरफ आग लगी है। आपके घर की मूर्ति या मंदिर जलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो बेटा, अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो फिर समझ लीजिए कुछ संकट आने वाला है। भविष्य में कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई धन का घाटा भी हो सकता है आपको, कोई धन का, आर्थिक, सामाजिक, कुछ तरह का भी आपके ऊपर नुकसान पड़ सकता है। इसका संकेत भी हो सकता है, और यह संकेत सीधा सीधा होता है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं होती है। सीधी सीधी आपकी मंदिर में आग लग जाती है, आसन जल जाता है, आपका आसन जले, माता का आसन जले, माला जले, मूर्ति जले, इस तरह से आग लग जाती है। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी इसका कोई उपाय भी बता दीजिए, कोई छोटा मोटा, जिससे हम थोड़ा बहुत राहत फील कर सकें इससे। तो बेटा वह भी मैं बता देता हूँ। आपको करना क्या है, यदि आपके मंदिर में आग लग जाए, मूर्ति जल जाए, माला जल जाए, आसन जल जाए, कोई भी वस्तु आपकी जल जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उस जले हुई चीज़ों को वहाँ से हटाइए, उसको स्थान को धोइए, पवित्र कीजिए गंगा जल डाल के। गंगा जल न हो तो दूध में 1 चम्मच पानी का मिला के, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच दूध का मिला के उस पानी से छिड़किए अपने घर में सारे को। कच्ची लस्सी बना लीजिए, कच्ची लस्सी बनाना आपको आता होगा। 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच दूध डालेंगे, 4 दाने चीनी के डालेंगे, और उसको फिर आप छिड़किए अपने घर में, मंदिर वाले स्थान पर। टूटी फूटी जली हुई खंडित मूर्तियों को वहाँ से हटा दीजिए, शुद्ध नई मूर्ति रखिए। मूर्ति एक ही रख लीजिए बेशक, क्योंकि ज़्यादा मूर्तियों का कोई लाभ नहीं होता है। जितनी ज़्यादा मूर्तियाँ आप घर में रखोगे उतना ही ज़्यादा उलझे रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में क्लेश रहेगा, उतना ही आपका मन भटकेगा, और आपको कभी इस जीवन में सुख नहीं मिलेगा। खाली एक मूर्ति रख लीजिए, एक बहुत होती हैं, उसमें शिव शक्ति की मूर्ति हो सकती है, शिव पार्वती की, उसमें विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति हो सकती है, राम सीता की हो सकती है, कृष्ण राधा की हो सकती है। इस तरह से खाली एक मूर्ति रख लीजिए, बहुत है आपके लिए, क्योंकि मूर्तियों में कभी भगवान नहीं होते हैं, वह खाली प्रतीक होती हैं उस शक्ति का। शक्ति कहाँ होती है, आपके दीपक की ज्योत पे होती है। रियल शक्ति जो होती है आपके दीपक की लौ पर होती है। और हम तंत्र मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, तंत्र में तो दीपक तक का महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है हमारी साधना में दीपक का।
लेकिन हम बताते हैं अपने शिष्यों को कि दीपक जला के जाप कीजिए। उसका वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण क्या है? आप घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो उससे जलने से उसके अंश जो होते हैं वह हवा में फैल जाते हैं, घी के भी तेल के भी। और जब आप जाप करते हैं तो सांसों के द्वारा वह आपके शरीर में चले जाते हैं, आपके रोम छिद्र के द्वारा आपके शरीर में चले जाते हैं, जिससे आपको शारीरिक रूप से लाभ मिलता है। वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, नेगेटिविटी कम होती है। वहाँ पर एक सकारात्मक वातावरण का वहाँ पर जो है स्टार्टिंग होती है। मान लीजिए वहाँ पर जन्म होता है सकारात्मक वातावरण का। इसलिए हम दीपक बताते हैं कि दीपक जला के आप जाप कीजिए, नहीं तो तंत्र में तो दीपक का कोई रोल ही नहीं है। तो इस तरह से आपको करना है। अब आपको करना क्या है वह मैं बता देता हूँ उपाय। उसको साफ साफ कर लिया आपने, जल छिड़क दिया, मूर्ति चेंज कर ली, नया आसन बिछा लिया, सब कुछ सेट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, शनिवार से शनिवार तक, एक शनिवार से दूसरे शनिवार तक, यानी कि 7-8 दिन जो ये पढ़ते हैं, इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको ओम रीम राम, ओम रीम राम इस मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र का जाप 7 दिन तक आप करेंगे लगातार। जाप की संख्या 11 माला प्रतिदिन होगी। चाहे आप सुबह करेंगे चाहे शाम करेंगे, एक समय आप करेंगे उसी मंदिर में बैठकर जहां आग लगी थी। ओम रीम राम, ओम रीम राम, यह शक्ति मंत्र है। इसका जाप आप करेंगे तो वहां से अशुद्धि होगी तो उसका सफाया हो जाएगा, कोई नेगेटिविटी होगी तो उसका सफाया हो जाएगा। किसी के कुल देवी पितर अड़चन डाल रहे हैं, मान लीजिए रेंट के रूम में आप, तो उनको भी एक संदेश मिलेगा कि यह भगवान राम का भगत है, उस परमात्मा का भगत है, तो वह आपके जो है मंदिर में, पूजा में, साधना में अड़चन नहीं डालेंगे। अड़चन वो क्यों डाल रहे थे? आप किसी तांत्रिक से कोई विधि लेकर इस्तेमाल कर रहे थे, कोई साधना कर रहे थे जिससे उनको इफेक्ट हो रहा था। तो आप ओम रीम राम का जाप कीजिए, उससे वो कुल देवी पितर जो दूसरे के भी हैं, मकान मालिक के भी हैं, वह भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको फिर आगे से पीड़ित करना छोड़ देंगे। शनिवार से शनिवार ओम रीम राम मंत्र की 11 माला प्रतिदिन का जाप करना है। और जो शनिवार आता है फिर लास्ट दिन, शनिवार वाले दिन शाम के समय 108 लौंग, 108 जौ के दाने, 108 मिश्री के दाने, ये तीनों चीजें मिलाकर आपको हवन करना है ओम रीम राम मंत्र का। जैसे सबसे पहले आप डालेंगे हवन में श्री गण गणपते नमः, भगवान गणेश को भोग देंगे, फिर अपनी कुलदेवी को देंगे, अपने पितर को देंगे, भगवान शिव को देंगे, कुल देवता को देंगे। इनको भोग देने के बाद फिर आप सीधा सीधा ओम रीम राम स्वाहा, ओम रीम राम स्वाहा, ओम रीम राम स्वाहा, इस तरह से ओम रीम राम स्वाहा बोलेंगे। एक लौंग मिश्री अपनी उंगलियों से उठाइए और आहुति दे दीजिए अग्नि पर। तो यह आप करना होगा आपको 7 दिन में, शनिवार से शनिवार तक। जो भी समस्या उस घर में थी, उस जगह पे थी, वह आपकी हट जाएगी। और जाप करने से पहले एक बार यह बोल देना कि मैं अपने गुरु योगी आनंद जी के निर्देश से, उनकी आज्ञा लेकर यह साधना कर रहा हूँ, जिसमें कि मेरे घर में यह आग लगने वाली स्थिति होती है, चाहे यह नकारात्मकता की वजह से हो, चाहे यह मेरी लापरवाही की वजह से हो, चाहे अशुद्धि के कारण हो, तीनों से मुझे मुक्ति मिले। मेरे दिमाग में इतनी सद्बुद्धि आए कि मैं आगे से लापरवाही न करूं। यदि किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है तो उसको इस मंत्र के प्रभाव से हट जाए। अशुद्धि हो गई है तो इस मंत्र के प्रभाव से जगह यह शुद्ध हो जाए। तो इतना आपको करना है। खाली आपके ऊपर जो भी दोष था, जो भी अपराध था, जो भी भविष्य में संकट की या दुर्घटना की संभावना थी, वह सब टल जाएगी, क्योंकि गुरु के मुख से, गुरु का सिद्ध किया हुआ मंत्र ओम रीम राम, ये मेरा स्वयं सिद्ध मंत्र है, मेरे गुरु का स्वयं सिद्ध मंत्र था, उन्होंने मुझे दिया, मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जाप आप करेंगे 11-11 माला प्रतिदिन 7 दिन तक। और शनिवार के दिन 108 लौंग, 108 जौ के दाने, 108 मिश्री के दाने, इनका हवन होगा। और आप निश्चिंत रूप से इस विपदा से, इस संकट से, इस दुख से बच जाएंगे, प्रायश्चित हो जाएगा आपका। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।